तो इतने सारे डेल फ्रूट्स को देखकर मेरे मन में हजारों सवाल आते हैं। क्या इन सवालों से मेरा जन्मों का रिश्ता है? अब नहीं, क्योंकि अब हम डेल फ्रूट्स को जानेंगे और अपने सवालों के जवाब पाएंगे। तो इन सवालों को जड़ से मिटाने में तुम मेरे साथ वीडियो के एंड तक रहोगे? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं अपने डेल फ्रूट्स की अतरंगी जर्नी पे, जहाँ पर हम जानेंगे डेल फ्रूट्स है क्या, इनका ओरिजिन, आर्टिफिशियल डेल फ्रूट्स कैसे बनते हैं और उनका ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। तो अब शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में जब हमने इस अतरंगी कॉन्सेप्ट को पहली बार सुना था, एक डेविल फ्रूट जो तुम्हें यूनिक पावर देता है, ये काफी कूल लगा था और हमें बताया गया था कि डेविल फ्रूट्स का डेविल से भी लेना देना है। एक बार तुमने डेविल फ्रूट खा लिया तो फ्रूट का डेविल तुम्हारी बॉडी में आ जाएगा और तुम्हें एबिलिटीज देगा। बट अगर तुमने 2 डेविल फ्रूट खाए तो वो दोनों डेविल्स आपस में लड़कर तुम्हारा ही काम तमाम कर देंगे। और ये चीज रीजनेबल भी लगती है क्योंकि वन पीस वर्ल्ड में सोल्स का कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि हमारे पास हमारा ब्रुक है। बट यहाँ पर डेविल्स को हम फ्रूट के पुराने यूजर्स की सोल या फिर उनके विल को मान सकते हैं। तभी गवर्नमेंट पर्टिकुलर फ्रूट के लिए इतना टेंस थी, क्योंकि फ्रूट तो किसी के पास भी हो सकता है, वो जरूरी थोड़ी ना कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही खड़ा हो जाएगा। हमें पता है कि डेल फ्रूट्स बहुत टाइम से एक यूजर से दूसरे यूजर पे पास ऑन हो रहे हैं और न्यू डेल फ्रूट्स अब नहीं बन रहे हैं। तो जितने डेल फ्रूट्स को हम आज तक देखे हैं तो वो स्टार्टिंग में बने ही होंगे, तो वो कैसे अपने एग्जिस्टेंस में आए? क्या उन्हें कल्टीवेट किया गया था? अगर हाँ तो किस ट्री पे, और आज वो कहाँ पर है? तो इसके जवाब के लिए मुझे कुछ मिला है, जिसके अकॉर्डिंग डेल फ्रूट का ओरिजिन हुआ था सनलाइट ट्री ईव या फिर ट्रेजर ट्री एडम में। तो इस वीडियो के पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, डेल फ्रूट्स और ट्रीज। हमें ओडा का पहला एनीमे रोमांस डाउन से लेकर स्माइल फैक्ट्री का आर्टिफिशियल डेल फ्रूट तक हमें बहुत सारे हिंट मिलते आए हैं कि शायद डेल फ्रूट ट्री से ही ओरिजिनेट हुए हैं। इस थ्योरी को बहुत सारे पॉइंट जस्टिफाई करते हैं, जैसे कि तुमने देखा होगा कि ज्यादातर डेल फ्रूट्स में स्टेम होते हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये ब्रांचेस पे लगते होंगे पहले। अब बढ़ते हैं अपने सनलाइट ट्री ईव और ट्रेजर ट्री एडम की ओर। हम ड्रेसरोसा आर्क में पहली बार स्माइल फैक्ट्री को देखते हैं, जहाँ पर हमने आर्टिफिशियल डेल फ्रूट को बनते हुए देखा है और यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का सनफ्लावर होता है। ये सनफ्लावर प्रोवाइड कर रहे थे आर्टिफिशियल डेल फ्रूट को लाइट, उनको ग्रो करने के लिए। ये लाइट सनलाइट को मिमिक कर रही थी। ये सनफ्लावर एक तरीके का मेटाफर हो सकते हैं फॉर सनलाइट ट्री ईव, जिसकी स्पेशलाइजेशन है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, जो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट हो सकता है डेल फ्रूट को ग्रो करने के लिए। इसी से एक और थ्योरी निकलती है सनलाइट ट्री ईव की। क्या तुम्हें पता है उस ट्री का क्राउन कहाँ पर है? तो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेड लाइन है वहीं पर सनलाइट ट्री ईव है। उस ट्री की ब्रांचेस को सॉइल से कवर कर दिया गया है, जो कि आज की रेड लाइन बनाती है। अब ये थ्योरी कितनी सही है वो तुम मुझे कमेंट में बताओ। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ हमें तब देखने को मिलता है जब हम ईमू को उसके चेंबर में देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारी हरियाली होती है और रूट्स पूरे में फैली पड़ी होती हैं। तो माइट भी मरिजुआ वही जगह है जहाँ पर वो ट्री अभी भी है, जो लोगों की विश पूरी किया करता था इन फॉर्म ऑफ ड्रीम फ्रूट। इसीलिए उस जगह को ड्रैगन्स ने रहने के लिए चुना, ताकि वो उस ट्री को हाइड कर सके। ओरो जैक्सन और सनी दोनों ही एडम ट्री से बनी हुई शिप हैं। तो जब फ्रैंकी सनी को बना चुका था तब फ्रैंकी ने हमें बताया था कि ट्रेजर ट्री एडम जो कभी गिरा नहीं है, वॉर और डिस्ट्रक्शन के बाद भी वैसा का वैसा ही है वहां पर। इसी से हमें एडम ट्री की रीजनरेटिव एबिलिटी के बारे में पता चलता है, सेम जैसे डेल फ्रूट की होती है, जो इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ इनके बीच में कनेक्शन हो सकता है। और जब गॉड उसाप कहता है कि ईव और एडम कनेक्शन है, तो ये तो वैसे भी ट्रू हो जाता है, क्योंकि उसाप की बातें आगे चल के सच ही निकलती हैं। तो एडम ट्री किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत वॉर हुई है। इन सब बातों का कंक्लूजन निकलता है, जैसे कि हम देख सकते हैं वन पीस में डेल फ्रूट की ओरिजिन एक छुपा हुआ राज है। बट ओडा ने हमें कई सारे हिंट और कनेक्शन दिए हैं बिब्लिकल एडम और ईव की स्टोरी से और सनलाइट ट्री ईव और ट्रेजर ट्री एडम से। कैरेक्टर्स जैसे वेगापंक, चॉपर, टोंटाटास की हेल्प से शायद हम इस फैसिनेटिंग राज को सॉल्व कर पाए और अनकवर कर पाए इनक्रेडिबल पावर का असली ओरिजिन। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड थ्योरी की तरफ, जो कि हिंदुइज्म से कनेक्शन रखती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि लूफी काफी हद तक हनुमान जी से इंस्पायर्ड है और उसका अटैक भी वानो में हम देखते हैं, बजरंग गन। तो जब ओडा ये कर सकते हैं तो वो डेल फ्रूट का ओरिजिन थ्योरी भी यहाँ से ले ही सकते हैं। तो हिंदुइज्म से एक ट्री है कल्प वृक्ष के नाम से। ईव ट्री की तरह ये ट्री भी ओशन फ्लोर से ओरिजिन करके स्काई तक गया था ड्यूरिंग समुद्र मंथन। अब मैंने यही ट्री कंसीडर क्यों किया, इसे समझने के लिए हमें कल्प वृक्ष की पावर्स को समझना पड़ेगा। तो कल्प वृक्ष लोगों की विश को पूरा करता है, सिमिलरली जैसे वेगापंक ने कहा था कि किसी पर्सन की विश से ही डेल फ्रूट ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये हो सकता है कि ऐसा कोई ट्री वन पीस वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता हो। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन अब यहाँ पर ये है कि अगर ऐसा ट्री एग्जिस्ट करता है तो अब वो कहाँ पर है? तो माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जब इंद्र ने ये देखा था कि लोग बहुत ज्यादा बिजार विशेष मांग रहे हैं उस ट्री से, तो इंद्र ने कल्प वृक्ष को अर्थ से उठाकर हेवन में रख दिया था। अब अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ इंद्र की पावर एनएल के पास है, तो शायद एनएल के फ्रूट के प्रीवियस यूजर ने ऐसा कोई ट्री उठाकर हेवन या फिर जहाँ पर ड्रैगन रहते हैं वहां पर रख दिया हो।
अब यहाँ पर मेरा मानना यही है कि कल्ब्रिक्स ट्री कुछ और नहीं सनलाइट ट्री ईवी है। अब बढ़ते अपने चैप्टर 2 की तरफ। डेविल फ्रूट चेंज यूजर्स पर्सनैलिटी। इस चीज से हम सभी एग्री करेंगे कि पर्टिकुलर डेविल फ्रूट को खाने के बाद यूजर की पर्सनैलिटी भी वैसी हो जाती है। इस चीज के बहुत सारे एग्जांपल हैं, लाइक अकाइनो और एस दोनों ही हॉट हेडेड कैरेक्टर हैं अपने अपने डेविल फ्रूट की डिग्रीज पे। कुजान जो काफी कूल और चिल बंदा है, वहीं पे रॉब लूसी जो एक कार्निवोरस जोन की तरह ब्लड थ्रस्टी है, और डो फ्लेमिंगो जिसे सब कुछ कंट्रोल में चाहिए, जो उसकी पावर को भी जस्टिफाई करता है, स्ट्रिंग्स जो पपेट को कंट्रोल करते हैं, बगी जो स्प्लिट पर्सनैलिटी का आदमी है क्योंकि वो दो पर्सनैलिटी में हमेशा फंसा रहता है, एक वो लूजर की वो फाइट नहीं कर सकता है लेकिन उसे फायरेट किंग बनना है। यहाँ पर खलीफा बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि उसके फ्रूट खाने से पहले वो काफी हार्ड वर्किंग और फोकस्ड बंदी थी, बट सोप फ्रूट खाने के बाद वो एकदम अपोजिट हो गई, जैसे कि सोप जो बाथ और रिलैक्सेशन से रिलेटेड था, खलीफा का कैरेक्टर भी वैसा ही हो गया। तो डेविल फ्रूट यूजर के नेचर और विल को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है चैप्टर 3 जो आंसर करेगा डेविल फ्रूट एक सोल बेस्ड चीज है या फिर साइंटिफिक, और ये काम कैसे करते हैं। मांगा चैप्टर 480 में हमें ये पता चलता है कि वेगापंक और जज वो साइंटिस्ट है जिन्होंने लाइफ के ब्लूप्रिंट को डिस्कवर करने में कामयाबी हासिल की थी, यानी उन्होंने लीनियस फैक्टर को खोज लिया है। तो जैसे इस मांगा पैनल में हम देख सकते हैं जितने भी लिविंग बीइंग यहाँ पर दिखाए गए हैं वो सारे एनिमल्स हैं, यानी यही रीजन है कि जितने भी आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट अब तक बने हैं वो सारे जोन टाइप हैं, और ऐसा इसलिए कि लिविंग बीइंग के पास होते हैं जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स, बट लूगियास और पैरामीसिया बॉडी के एंटायर फिजियोलॉजिकल नेचर को ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ इन पावर्स का कोई ब्लूप्रिंट नहीं होते हैं बॉडी के अंदर, और जब ये चीज ब्लूप्रिंट में ही नहीं है तो कैसे जेनेटिक्स को चेंज करके लिविंग बॉडी को लाइट या फिर फायर पावर में चेंज किया जाएगा। यानी इन पावर्स को आर्टिफिशियली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, है ना? रॉन्ग, कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे डॉक्टर वेगापंक ने पैसिफिस्टा के अंदर किजारू के लेजर बीम की पावर को यूज किया है। हाँ, बट वो एक लोगिया की तरह बॉडी को चेंज नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास है विंस्मोक सिबलिंग जिनके पास एक पैरामीसिया जैसे पावर्स हैं, लाइक रेजो जो पॉइजन बेस्ड पावर यूज करती है, नीजी इलेक्ट्रिक और ईचीजी लाइट। सो ये पावर सम एक्सटेंस तक लोगिया और पैरामीसिया का कॉम्बिनेशन लगती हैं, पर डेविल फ्रूट को मिमिक करने के लिए उसके यूजर से भी कांटेक्ट आना पड़ेगा और उन पे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो विंस्मोक ने कैसे किजारू और गोरो नोमी की पावर को हासिल किया होगा? सो माइट भी जज ने इनके अल्टरनेटिव को यूज किया होगा। इलेक्ट्रिक पावर के लिए मिंक्स की इलेक्ट्रिक एबिलिटी को यूज किया और उसको एनहेंस कर दिया। मैजेलन और किजारू जज के साथ कांटेक्ट में कैसे आएंगे जबकि वो गवर्नमेंट का पार्ट है? सो अब तक हमें दो चीजों के बारे में पता चला, एक तो कि पैरामीसिया की पावर्स बिना किसी डेविल फ्रूट के कांटेक्ट में आए भी रेप्लिकेट की जा सकती हैं, और लोगिया की पावर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, बट उस एक्सटेंड तक नहीं कि बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सके। तो ये हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां पर एक के जीन्स दूसरे में ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं और उसके जेनेटिक कोड्स को मॉर्फ करके उसे डिजायर्ड ट्रेड दी जा सकती है। पैरामीसिया और लोगिया दोनों में, बस लोगिया में लिमिट्स हैं, वो कुछ पावर्स को यूज कर सकते हैं बट एलिमेंट में मॉर्फ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए डेविल फ्रूट की जरूरत पड़ेगी जो जेनेटिक्स को उस एक्सटेंट तक ट्रांसफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर डेविल फ्रूट वो एजेंट हुए जो म्यूटेशन में हेल्प करते हैं, यानी म्यूटेजेंस। तो अब जानते हैं कि सारे आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट जोन टाइप ही क्यों हैं। सो सभी लिविंग क्रिएचर सेम जेनेटिक बेसिस शेयर करते हैं, बट उन्हें जो एक चीज डिफरेंट बनाती है वो है उनके अरेंजमेंट। तो एक स्पेसिफिक टाइप का डेविल फ्रूट पावर के लिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट चाहिए। हमने जितने भी आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट अब तक देखे हैं वो सारे के सारे रेगुलर एनिमल के ही हैं, लाइक एलिफेंट, हॉर्स, लायन, बियर, मंकी, हिप्पो एटसेट्रा। बट ये सारे के सारे सैड से बने थे जो कि केमिकल सब्सटेंस है और आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट बनाने में हेल्प करता है, और वो भी सस्ते में। इसको बनाया था सीजर क्लाउन ने, बट इसका सक्सेस रेट ओनली 10% होता है। बाकी 90% लोग जो स्माइल फ्रूट खाते हैं जिंदगी भर स्माइल ही करते रह जाते हैं, बाकी सारे इमोशन नहीं दिखा पाएंगे वो, और उन्हें फ्रूट डिसएडवांटेज तो मिलेगा ही। पर यहाँ पर डॉक्टर वेगापंक ने इस जेनेटिक अरेंजमेंट को समझकर दो मेथड निकाले हैं टू कॉपी अ डेविल फ्रूट। लाइक उसने मिथिकल जोन का भी कॉपी बनाया है जो परफेक्टली काम भी करता है, बस स्लाइटली चेंज है थोड़ा सा, यानी काइडो का फ्रूट जिसे मोमोनोस्की ने खाया था वो काइडो की तरह ही ड्रैगन बन सकता है, बट पिंक रंग का। इसी के साथ उसने पैरामीसिया का इलाज निकाला ग्रीन ब्लड से, जो उसने सेराफिम्स में यूज किए ताकि वो डेविल फ्रूट एबिलिटी को यूज कर सके। तो इन आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट के यूजर पे भी सी काम करता है और कोई भी दो फ्रूट हैंडल नहीं कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली रीजन हो सकता है एक्सट्रीम जेनेटिक चेंजेस जो डिग्रेडेशन ऑफ जीन्स और लीनियस फैक्टर को बढ़ा दे,
जिससे यूजर की मौत हो जाती हो। पर यहाँ पर हमारे पास ब्लैकबेरी एक स्पेशल केस है। उसके 2 ड्राई फ्रूट खाने के कई रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, यामी यामी नोमी, जो स्पेशल टाइप का फ्रूट है जो जेनेटिक्स को स्पेशली मॉडिफाई कर सकता है ताकि वो दूसरे की बॉडी से डेल फ्रूट की पावर को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। या फिर यहाँ पर डेल फ्रूट को एक्सट्रैक्ट करने का एक प्रोसेस हो जो ब्लैकबीड जानता है और उसने अपने क्रू को भी बताया है। तभी तो बुर्गिस ड्रेस रोजा में लूफी को मारकर उसके फ्रूट को लेने की बात करता है। तो ये प्रोसेस यूजर के मरते टाइम ही कर सकते हैं। लाइक कोई फ्रूट वाला बंदा मरने वाला है और तुम उसके पास एक फ्रूट रख दो, जैसे ही वो मरेगा फ्रूट कहीं और रिस्पॉन होएगा। उसके पास एक नॉर्मल फ्रूट है, वो नियरेस्ट फ्रूट में रिस्पॉन हो जाएगा और वो नॉर्मल फ्रूट बन जाएगा डेविल फ्रूट, उसी यूजर का जो अभी मरा है। तो ये थ्योरी सबसे ज्यादा सेंस बनाती है किसी का डेविल फ्रूट कैसे ले। और ब्लैक बियर्ड के 2 डेविल फ्रूट के पीछे या तो उसके स्पेशल फ्रूट यामी यामी नोमी का हाथ है या फिर उसकी स्पेशल लीनिएज का जिसे मॉडिफाई किया गया हो, या फिर वो किसी स्पेशल ट्राइब का मेंबर है। तो तुम्हें क्या लगता है कि अभी भी कोई न्यू डेविल फ्रूट एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। सी यू।